midnight, the hunt begins. जनकपुर एक ऐसा गांव था जहां लोग जिंदा तो थे लेकिन धीरे धीरे मर रहे थे। इस गांव में ठाकुरों की एक पुरानी हवेली थी जहां एक चुड़ैल ने अपना डेरा जमा रखा था। सुबह होते ही सब लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलते, पर रात होते ही पूरा गांव सन्नाटे में डूब जाता था। कोई भी उस हवेली के पास से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था, और जो करता था वह जिंदा वापस नहीं आता था। दिल्ली का एक बड़ा व्यापारी उस हवेली को खरीद लेता है। हवेली को देखने और नाप जांच करने के लिए वह अपने यहाँ काम करने वाले एक काबिल अफसर को भेजता है। उस अफसर का नाम था अमन। अमन सुबह दिल्ली से निकलता है और रात के अंधेरे में जनकपुर पहुंचता है। अमन घबराते हुए कहता है कि यह जनकपुर है, यहाँ कोई रहता भी है या नहीं? इतनी खामोशी क्यों है? और वह हवेली कहाँ है मुझे क्या पता, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। हवेली का रास्ता किससे पूछूं? शायद सामने एक पुराना होटल है, वहाँ पूछ लेता हूँ कि यह ठाकुरों की हवेली कहाँ है। क्या आप बता सकते हैं कि यह ठाकुरों की हवेली कहाँ है? यहाँ से थोड़ा आगे सीधा चले जाइए। अमन उसी रास्ते पर चल पड़ता है। कुछ दूर जाने पर उसे वह हवेली दिखाई दे जाती है। जैसे ही वह हवेली का गेट खोलने जाता है, गेट अपने आप खुल जाता है। अमन डरते हुए कहता है, यहाँ गेट अपने आप कैसे खुल गया? शायद हवा से खुल गया होगा। अमन हवेली के अंदर जाता है। क्या हवेली है? ऐसी हवेली तो मैंने सपने में भी नहीं देखी। मालिक को इतने कम दाम में इतनी बड़ी हवेली कैसे मिल गई? वह हवेली का माप लेने लगता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है। जी सुनिए। अमन पलटकर कहता है, कौन? मैं माया हूँ, मैं इसी हवेली में रहती हूँ। मैं अमन हूँ, दिल्ली से आया हूँ। मेरे मालिक ने यह हवेली खरीद ली है। अच्छा, खरीद ली है? हाँ, अब इस हवेली को एक आलीशान होटल बनाया जाएगा। वैसे आप बहुत खूबसूरत हैं। आप यहाँ अकेली रहती हैं? हाँ, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। न मेरा कोई घर है, न परिवार। अगर चाहें तो आप मेरे साथ दिल्ली चल सकती हैं, वहाँ भी मेरा कोई नहीं है। तो मुझे यह हवेली छोड़नी पड़ेगी। अचानक माया अपने असल रूप में आ जाती है। वह एक भयानक चुड़ैल बन जाती है और कहती है, यहाँ आकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तू जिंदा नहीं बचेगा। तभी पीछे से पंडित जी आते हैं। वे अमन को वहां से जाने के लिए कहते हैं। तभी माया की आत्मा पंडित जी के सामने आ जाती है। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगते हैं और माया की आत्मा गायब हो जाती है। आज तो मैंने तुम्हारी रक्षा कर दी। वह माया गई नहीं है, सिर्फ मेरे मंत्रों से डरकर भागी है। अब तुम इस गांव में मत आना। अमन रात को ही उस गांव से निकल जाता है। अगर आपको इस कहानी का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।